डॉक्टर सर आते हैं और जहाँ जहाँ कहते हैं कटिंग करने के लिए कटिंग करते हैं। हमको विचित्र लगा, उसके बाद करते करते आदत सी हो गई। हमको तो डर आज तक नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा, डर नहीं लगता है सर। आंसू तो नहीं आया सर आज तक, आंसू पता नहीं सूख गया कि क्या। समाज में बहुत तरह के आदमी को भावना रहता है, वो भावना को हम कोई मायने नहीं दिए। महिला मंजू है, पोस्टमार्टम वाली मंजू, जिसने अब तक हजारों लाशों का पोस्टमार्टम किया है। ऐसा काम जिससे बहुतों का हिम्मत डगमगा जाए, उस काम को एक महिला वर्षों से पूरी साहस व जिम्मेदारी से निभा रही। क्लिक फॉर नेशन पर आज बात पोस्टमार्टम वाली मंजू की, जो बीते करीब 23 वर्षों से अब तक 20,000 से भी अधिक पोस्टमार्टम कर चुकी है। कहते हैं औरत हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, दुनिया क्या उसे रोकेगी अगर वो हौसलों से उड़ान ले। समस्तीपुर जिले की पोस्टमार्टम वाली मंजू मिसाल है समाज की व नारी सशक्तिकरण की बेहतर उदाहरण। बिहार के समस्तीपुर की मंजू पोस्टमार्टम का काम करती है, यानी मौत के बाद डेड बॉडी को फाड़ने और सीलने का। वैसे मंजू की कहानी सिर्फ डराने वाली ही नहीं बल्कि एक मिसाल भी है। 48 वर्षीय मंजू देवी की शादी कम उम्र में हो गई। 26 साल की उम्र में उनके 5 बच्चे थे और उनके पति की मृत्यु हो गई। अब सवाल यही था कि पूरी उम्र कैसे कटेगी, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। ऐसे में मंजू देवी ने ऐसी नौकरी करनी मंजूर की जिसके बारे में एक महिला सोचकर भी कांप उठे। 26 साल की मंजू, या यूं कहे एक मां, अपने बच्चों के लिए पोस्टमार्टम सहायक की नौकरी के विकल्प को चुना, जिस काम को उसकी कई पीढ़ियां पहले से कर चुकी थी। वैसे एक महिला के लिए यह राह आसान नहीं था। मंजू आज से 23 साल पहले उस दिन को याद कर सिहर जाती है जब उसने इस पोस्टमार्टम हाउस में पहली बार कदम रखा। पहले दिन एक 22 वर्षीय दुर्घटना पीड़ित का पोस्टमार्टम उसे करना था। उसके हाथ कांपे, वो पूरी तरह असहज थी, फिर भी उसने ऑन ड्यूटी डॉक्टर के निर्देश अनुसार उससे उस दुर्घटना पीड़ित युवक का पोस्टमार्टम किया और तब से आज तक इन 23 वर्षों में वो करीब 20,000 से भी अधिक पोस्टमार्टम कर चुकी है। वैसे इस पोस्टमार्टम हाउस में 2 दशक से भी अधिक वक्त बिताने व हजारों लाशों का पोस्टमार्टम करने वाली मंजू से यह सवाल पूछना शायद लाजमी न हो कि क्या उसे इस काम में डर नहीं लगता और क्या कभी वो रोती नहीं। वैसे इस बात पर मंजू मुस्कुराती है और कहती है कि अब उसे डर नहीं लगता और उसके आंसू तो शायद ही अब सूख गए हैं। पोस्टमार्टम में सहायिका का काम मेरा है। पोस्टमार्टम आता है तो बॉडी को अंदर करते हैं, उसको पूरा ओपन करके पोस्टमार्टम किया जाता है। डॉक्टर सर आते हैं और जहाँ जहाँ कहते हैं कटिंग करने के लिए कटिंग करते हैं, यही सब करते हैं। और थोड़ा सा हमको विचित्र लगा, उसके बाद करते करते आदत सी हो गई, हम कर रहे हैं काम। छोटा छोटा बच्चा था तो हमको ये काम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरा पूर्वज का काम है। कितना कठिन काम है। समाज में बहुत तरह के आदमी को भावना रहता है, वो भावना को हम कोई मायने नहीं दिए, अपना काम पर फोकस किए। जैसे मेरा बाल बच्चा हमको जीविका चले, हमको तो डर आज तक नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा, डर नहीं लगता है सर। करते आंसू तो नहीं आया सर आज तक, आंसू पता नहीं सूख गया कि क्या। कैसनो सन बात होता है तो हमको आंसुए नहीं गिरता, आंसू तो बंद हो। पोस्टमार्टम वाली मंजू की कहानी उन्हीं के जुबानी सुनी, जिसमें उन्होंने अपने निजी जीवन से लेकर अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। कमोबेश इस महिला ने इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसे काम के जरिए जो लकीर खींची, वो खुद को अबला समझने वाली महिलाओं के लिए एक मिसाल से कम नहीं। वैसे इस महिला को इस जिम्मेदारी व साहसी कामों को लेकर जो मेहनताना दिया जाता है, उसका सही मायनों में आज कोई मोल नहीं। दरअसल कुछ वर्ष पहले तक इसे एक दिन का 110 रुपये मिलते थे। वैसे बीते कुछ वर्षों में इसमें बढ़ोतरी हुई और अब प्रतिदिन इनकी दैनिक मजदूरी 380 रुपये है। वैसे मंजू की क्लिक फॉर नेशन पर जहान से जुड़ी अन्य खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब
ज़रूर करें। नमस्कार।